गुड इवनिंग एवरीवन। मैं देवेंद्र चतुर्वेदी। इंग्लिश क्लास 12 फ्लैमिंगो बुक लॉस्ट स्प्रिंग चैप्टर उसके कुछ पैसेज हम करा चुके थे। आगे इस तरीके से है। हियरिंग हिम नो वंडर्स इफ़ ही हैज़ अचीव्ड। हियरिंग हिम उसकी बातों को सुनकर के ऐसा लगता है। वन वंडर्स कोई भी आश्चर्यचकित होता है। इफ़ ही हैज़ अचीव्ड दैट मैनी हैव फेल्ड इन देयर लाइफ टाइम, यानी कि क्या उसने वो सब कुछ प्राप्त कर लिया जो अन्य लोग अपने जीवन भर प्राप्त करने में असफल रहे। ही हैज़ अ रूफ ओवर हिज हेड उसके सिर पर छत है अर्थात उसका मकान है। द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी, यानी कि उनके पास पैसा नहीं है, इस बात की चीख। टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट कैरी ऑन बिजनेस ऑफ मेकिंग बेंगल्स, यानी कि चूड़ी बनाने वाला जो व्यवसाय है उसको लगातार करना, आगे बढ़ाना। इसके अलावा उन परिवारों में इस बात की चीख रहती थी कि पैसा नहीं है। नॉट इवन एनफ टू ईट, यहाँ तक कि खाने को भी नहीं है। रिंग्स इन एवरी होम, इस बात की जो चीख हैं या आवाज़ें हैं सभी घरों में, प्रत्येक घरों में सुनाई देती हैं। रिंग्स मतलब सुनाई देना। द यंग मैन इको, यानी कि जो युवा लोग हैं, इकोज उनकी आवाज़ें गूंजती हैं। द लेमेंट ऑफ देयर एल्डर्स, यानी कि वे अपने से बड़े लोग हैं उन पर चीखते हैं, उन पर विलाप करते हैं। लेमेंट मतलब विलाप करना। वे अपने से बड़े लोगों पर विलाप करते हैं और वो चीखते हैं। लिटिल हैज़ मूव्ड विद टाइम, कुछ समय के अनुसार चले गए, व्यतीत हो गए। इट सीम्स, ऐसा लगता है। इन फिरोजाबाद में ईयर्स ऑफ माइंड नंबिंग टॉयल, माइंड नंबिंग कहते हैं ना कि कठोर परिश्रम, हड्डी तोड़ मेहनत। ईयर्स ऑफ माइंड नंबिंग टॉयल, यानी कि हड्डी तोड़ मेहनत करने के बाद, अनेकों साल हड्डी तोड़ मेहनत करने के बाद, हैव किल्ड ऑल इनिटेटिव, यानी कि उनको जो सीखने की क्षमता है वो ख़त्म हो गई। एंड द एबिलिटी ऑफ ड्रीम, स्वप्न देखने की जो क्षमता है वो भी ख़त्म हो गई। वाई नॉट ऑर्गेनाइज योर सेल्फ इन टू ए कोऑपरेटिव, आप एक सहयोगात्मक संगठन क्यों नहीं बना लेते। आई से इज अ ग्रुप ऑफ यंग मैन, मैं युवा लोगों के एक समूह से कहती हूँ कि आप एक सहयोगात्मक संगठन क्यों नहीं बना लेते। हु हैव फॉलन इनटू ए विशियस सर्कल ऑफ मिडिल मैन, जो बिचौलियों के कुचक्र में फंसे हुए हैं। हु ट्रेप्ड देयर फादर्स एंड फॉर फादर्स, बिचौलियों के जिस कुचक्र में उनके पिता, उनके बाबा, ये सभी लोग कुचक्र में फंसे हुए हैं मिडिल मैनों के में, उसी कुचक्र में वे फंस चुके हैं। इवन इफ़ वी गेट ऑर्गेनाइज्ड, अगर हम ऐसा संगठन बना लेते हैं, वी आर द वंस हु विल वी होल्ड अप बाय द पुलिस, तो हम ही लोगों को पुलिस द्वारा घसीटा जाएगा, बीटन पीटा जाएगा। एंड ड्रैग्ड इनटू जेल फॉर डूइंग समथिंग इलीगल, कोई गैर कानूनी कार्य करने के जुर्म में हम ही लोगों को पुलिस द्वारा घसीटा जाएगा, पीटा जाएगा और जेल में ठूस दिया जाएगा। दे से, वे कहते हैं, देयर इज़ नो लीडर एमंग देम, उनके मध्य में कोई भी उनका मार्गदर्शक नहीं है। लीडर मतलब मार्गदर्शक या नेता नहीं है। नो वन हु कुड हेल्प देम, कोई भी ऐसा नहीं है जो उनकी सहायता कर सके। सी थिंग्स डिफरेंटली, ये सारी चीज़ें कुछ अलग दिखाई देती हैं। देयर फादर्स आर एज टायर्ड एज दे, उनके पिता लोग भी उतने ही थके हुए हैं जितने कि वे थके हुए हैं। दे टॉक एंडलेसली, वे अंतहीन तरीके से बात करते हैं। वे एंडलेसली मतलब अंतहीन तरीके से बात करते हैं। इन अ स्पायरल दैट, उत्तरोत्तर स्थिति में, यानी कि लगातार उत्तर पर उत्तर देते रहते हैं। दैट मूव्स टू फ्रॉम पॉवर्टी, उनकी जो बातें हैं वो गरीबी की तरफ जाती हैं। टू एपैथी, और गरीबी से उदासीनता की तरफ जाती हैं। एपैथी मतलब उदासीनता। एपैथी टू ग्रीड, और उदासीनता से लालच की तरफ जाती हैं। एंड टू इनजस्टिस, और लालच से अन्याय की तरफ जाती हैं।
लिसनिंग टू दैम, उनको सुन करके, आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड, मुझे दो भिन्न तरीके के संसार दिखाई देते हैं। वन ऑफ द फैमिली, एक ऐसा परिवार, कॉच इन अ वेव ऑफ पॉवर्टी, जो गरीबी के जाल में फंसा हुआ है। वर्डन्ड बाय द स्टिग्मा ऑफ अ कास्ट, वे बोझ तले हुए हैं, लदे हुए, बर्डन मतलब लदे हुए होना। वाई द स्टिग्मा कहते हैं कलंक, ऑफ द कास्ट यानी कि जाति का, वे जाति के कलंक से लदे हुए हैं। इन विच दे आर बॉर्न, जिस जाति में वे जन्म लेते हैं। द अदर अ विशियस सर्कल, दूसरा कुचक्र उन लोगों का है। ऑफ साहूकार, साहूकारों का। द मिडिल मैन, बिचौलियों का। द पुलिसमैन, पुलिस वालों का। द कीपर्स ऑफ लॉ, कानून के रखवालों का। द ब्यूरोक्रेटर्स यानी कि नौकरशाहों का। एंड द पॉलिटिशियंस, और राजनीतिज्ञ लोगों का। दूसरा समूह उन लोगों का है। टुगेदर दे हैव इम्पोज द वैगेज, एक साथ दे हैव इम्पोज्ड, उन पर लाद दिया जाता है। द वेगेज, बोझ, एक साथ उन पर बोझ लाद दिया जाता है। ऑन द चाइल्ड, बच्चों पर। डैट ही कैन नॉट पुट डाउन, उस बोझ को वो बच्चे उतार नहीं पाते, नीचे रख नहीं पाते। बिफोर ही इज अवेयर, इससे पहले कि वे सचेत हों, जागरूक हों। ही एक्सेप्ट्स इट एज नेचुरली एज इज फादर, वह इस बात को स्वीकार करता है जिस तरीके से जो काम उसके पिता लोगों ने स्वीकार किया, उसी काम को वो सामान्यता से स्वीकार कर लेते हैं। टू डू एनीथिंग एल्स, इसके अलावा कोई कार्य। वुड मीन टू डेयर, इसके अलावा अगर वे कोई कार्य करते हैं तो इसका मतलब होगा टू डेयर, चुनौती देना, इसका मतलब होगा चुनौती देना। एंड डेयरिंग इज नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप, और चुनौती देना उनके जीवन का भाग नहीं है, यानी कि जो जीवन जीने की जो स्थिति है उसका वो भाग नहीं है। When I sense a flash of it in मुकेश, जब मैं इसकी चमक मुकेश के चेहरे पर देखती हूँ। I am cheered, मुझे खुशी हुई। I want to be a motor mechanic, मैं एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। He repeats, वह इस बात को दोहराता है कि मैं मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। He will go to garage, वह गैरेज जाएगा। And learn, और वहाँ गाड़ी बनाना सीखेगा। What the garage is a long way from his home, लेकिन गैरेज उसके घर से काफ़ी दूर है। I will walk, मैं पैदल चला जाऊँगा। He insist, वह इस बात पर जोर देकर कहता है। Do you also dream of flying a plane, क्या आपका स्वप्न कोई जहाज़ चलाना भी है। He is suddenly silent, वह अचानक चुप पड़ जाता है। No, नहीं। He says, वह कहता है कि नहीं, मेरा स्वप्न कोई जहाज़ चलाना नहीं है। Staring at the ground, और वह ज़मीन की तरफ देखता है। In his small murmur, एक छोटी सी गुनगुनाहट में, मर्मर मतलब गुनगुनाहट में वह बोलता है। There is an embarrassment, वह थोड़ा परेशान होता है। That has not yet turned into regret, जो अभी तक पश्चाताप में नहीं लौटा। He is content, वह संतुष्ट है। To dream of cars, यानी कि कार के स्वप्न को देखकर ही संतुष्ट है, वह कार के स्वप्न को देखकर ही संतुष्ट है। That he sees hurtling down, जिसमें वह तेज गति से दौड़ता है और देखता है। द स्ट्रीट ऑफ हिज टाउन, अपने कस्बे की जो गलियां हैं उनमें वह तेज गति से दौड़ते हुए देखता है। फ्यू एयरप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोजाबाद, यानी कि फिरोजाबाद के ऊपर से होकर बहुत कम एरोप्लेन्स गुजरते हैं। इस तरीके से ये चैप्टर फिनिश हुआ, लॉस्ट स्प्रिंग। थैंक यू।